वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक उनकी आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, चाहे आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, मैरिज में हैं, जो भी उनकी लाइफ है या आपकी उनके साथ कनेक्शंस हैं। ये जो रीडिंग है आपके पर्सन के बेसिस पे इस तरह से है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट यू कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। ये आपके पर्सन की लाइफ के बारे में है। जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। फुट ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, मदर कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। उनकी लाइफ में जजमेंट, कुछ एरर्स जिनको ये समझ रहे हैं अब, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली। सो इन द बैकग्राउंड देयर इज द पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स जो है, ये बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे बहन भाई हो सकते हैं, नए काम हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। अबॉर्शन या किसी के साथ कोई नया काम, कोई नया लिंक, नया कनेक्शन जो कि इनका ड्रॉप हुआ है, नो कांटेक्ट में चला गया, ब्रोकन हो गया, कुछ सच्चाइयाँ ओपन हो गई, ठीक है। छोटे बहन भाइयों से रिलेट भी ये मामलात हैं इनके कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इनका चल रहा है। और इनकी एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए थे। सो यहाँ जो स्प्रेड आई है उसके हिसाब से मैं बात करूँगी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट साइन जो हैं वो स्कॉर्पियो और लिब्रा और टॉरस हैं, पाइसीज और एरीज़ हैं। ये स्टार साइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हालांकि इधर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस स्टार साइन भी ऐड होते हैं। सो आपके पर्सन जो हैं बेसिकली अपनी लाइफ को खुशबाश तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, सुलह करने की कोशिशें कर रहे हैं अपनी फैमिली में, अपनी जो इनकी फैमिली स्ट्रक्चर है ना उसमें। और क्योंकि इनको प्रॉपर तौर पे जो है सपोर्ट नहीं मिली थी अपने फैमिली से, और या फाइनेंशियल टर्म्स में इन्हें सपोर्ट नहीं मिली थी, जैसे कि जॉब में, तो इनका फाइनेंशियल क्राइसिस मिले, ठीक है। पहले इनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, इनके ताल्लुकात भी डिस्टर्ब रहे हैं पर्सनली। तो अब इन्होंने रीबिल्ड किया है अपने आप को, अपनी सोशल सर्कल में, अपने करियर में। अगर ये जॉब करते हैं तो इन्होंने अपने आप को फिर से रीस्टार्ट की तरफ लाया है और ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करी है और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बना, क्योंकि इनकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं थी। एक बात ध्यान में रखें, इनकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं थी और इनके पास सारे सोर्सेज भी नहीं थे, फाइनेंशियल सोर्सेज जैसे कि कह सकते हैं। सो समहाउ ये रीबिल्ड कर रहे हैं लाइफ को। इनकी किसी के साथ जो है रिलेशनशिप ब्रोकअप भी हुआ, लाइक के फैमिली के साथ, मम्मी के साथ लड़ाई झगड़े हुए, या किसी पर्सन के साथ लव बेसिस पे जिसको ये बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते थे उसके साथ इनका सेपरेशन या लॉस्ट या ब्रेकअप हुआ है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन आपके जो पर्सन हैं, इनकी जो पेरेंट हैं, खासतौर पे मदर, उसकी तरफ से इनको कुछ दुख मिले हैं। हालांकि ये मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मगर मदर की साइड से इन्हें काफ़ी दुख मिले हैं। आई एम नॉट विशिंग कि कुछ बुरा हो किसी की माँ के साथ, मगर यहाँ ऐसे है जैसे कि माँ को कोई बीमारी है या मदर डेथ हो गई है या मदर को लेकर कोई बहुत ज़्यादा अपसेटनेस किसी वजह से हुई है। और इनको जो है अपनी लाइफ जो है आइडलाइज करना थी, जो इनके सपने थे उनको पूरा करना था और उसको कंप्लीट करना, चाहे वो करियर है चाहे वो लव है, मगर ये करना चाह रहे थे। और क्या हुआ कि इनसे कुछ गलतियाँ हो गई। दूसरों ने तो जो गलतियाँ हुई हैं, मगर इनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं। इन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, और क्या हुआ कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी इन्होंने समझ लें कि स्पॉइल किया है दूसरों को मोहब्बत और चाहत से, प्यार से, फ्लर्ट एंड फन करके, लव मेकिंग करके, या
प्लेफुल रहकर, मतलब सबको खुश करने की कोशिशों में लगे रहे, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लगाई कि जिस तरह ये मोहब्बत देंगे, चाह देंगे दूसरों को, तो इनको भी रिटर्न में उसी तरह से सब कुछ मिलेगा। वो नहीं हुआ, इनको यूज़ किया गया। इनको पता समझ आती है कि इनको यूज़ किया गया है, इनकी नज़र में इनको यही लगता है। तो दूसरों के नज़दीक दूसरों ने इनके साथ क्या किया था, हाँ, दूसरों ने मतलब इनको बहुत हैवी टाइम दिया है, इनको बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ दी हैं, बहुत ज़्यादा इनको बर्डन्स दिए हैं। मतलब उनको लगा है कि ये एक ज़बरदस्ती का मामलात हमारे ऊपर डल रहे हैं, तो इनको जो है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने इन्हें काफ़ी इस तरह के बर्डन्स मिले हैं जो अनबियरेबल थे, उठाए नहीं जा सकते, बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। और अब जो हैं ये इन सारे इश्यूज़ को फिक्स करने की कोशिश करते आ रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ इनके हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनसिक्योरिटीज़ हैं, कंट्रोलिंग इशू हैं। कोई पर्सन ऐसा जिसको ये बहुत आइडियलाइज़ करता है, आई डोंट नो कि ये आप हैं या कोई और, मगर अगर ये मैरिड हैं तो ये इनकी पर्सन हो सकती हैं, मतलब इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हो सकते हैं। मगर इनको ब्लॉकेजेस का सामना है। कोई इंसान ऐसा जो इनसे बातचीत बिल्कुल बंद किए हुए है, इनके साथ रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। तो मतलब कि दिखने में सब कुछ हरा हरा लगे, मगर डीप डाउन बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है इनकी लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि इनके पास बिल्कुल ज़ीरो है मनी बैलेंस, ऐसा नहीं है। इनके पास पैसे हैं मगर कम हैं, बस ज़रूरत के तहत वाला हिसाब है। दिखाते ये हैं कि ये बहुत अमीर हैं, बहुत लग्जरी है, बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक है, मगर ऐसा है नहीं है। खूबसूरती के बड़े दिलदादा हैं, खूबसूरती बहुत पसंद है इन्हें। बहरहाल इनको ना अभी रिसेंटली जो है आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, लोगों को लेकर ये जज कर रहे हैं। मतलब इनकी फैमिली हो गई, इनके कोलीग्स हो गए, इनके फ्रेंड्स हो गए, या इनके एक्सेस हो गए, मतलब जो भी इनका सोशल सर्कल है, इनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई, इनसे भी हो गई, या दूसरों ने जो इनको मिसजज किया या मिसलीड किया इनको, ये सब कुछ अब समझ रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक अ मैच्योरिंग पीरियड। अब ये मैच्योर होंगे, ये अब आकर अपने पिछलों के जो दुख हैं, या पिछलों के जो ड्रामे हैं, या पिछलों की जो गलतियां हैं, या जो इनकी अटैचमेंट्स थी अपने पिछलों के साथ, अपने प्यारों के साथ, उस पर आकर अब ये दोबारा से सोचेंगे कि अब इन्हें कैसे चलना चाहिए, क्योंकि अब ये उसी तरह से नहीं होंगे। ये अब उतने इनोसेंट नहीं हैं, ये अब उतने चालाक भी नहीं हैं, वैसा मामला नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम, इनकी जो बटर जैम मस्के हैं वो खुल चुके हैं अगलों के आगे, और दूसरों के जो ड्रामे थे वो भी इनके आगे खुल चुके हैं। ये चीज़ आपके पर्सन के साथ रिसेंटली हुई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक के यूनिवर्सल प्रोग्राम था। कुदरत ने इनको अवेकन किया है, मैच्योर किया है, इनको रियलाइज़ कराया है। और अब ये एक ऐसे फेज़ में हैं जिसमें इन्हें अगर अपने पास्ट को लेकर चलना है, जैसे कि अपनी फैमिली हो गई, अपने कोलीग्स हो गए, अपने एक्सेस हो गए, इनको अगर साथ लेके चलना है, तो इन्हें उनके साथ पुरानी जो चैप्टर्स थे उनको दोबारा ओपन नहीं करना, या पुराने तरीक़ों के साथ नहीं चल सकते। अभी नहीं, ये एहसास है उनको, पुरानी बातों को भुलाकर, पुराने साइकिल को भुलाकर फिर ये एक फ्रेश स्टार्ट ले पाएंगे इनके साथ। तो अब ये इस मोड पर हैं कि या तो नया जर्नी स्टार्ट करें, और जाहिर सी बात है फैमिली को तो नहीं कोई छोड़ सकता अपनी, या जॉब भी नहीं छोड़ सकता। तो ये बस ये है कि अब ज़्यादा मैच्योरिटी और समझदारी के साथ नए पीरियड बनाएंगे, नए साइकिल स्टार्ट करेंगे, क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ, मैच्योरिटी के साथ, ठीक है ना। ये कुछ नए फेजेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, नए पर्पसेस सेट करेंगे, फिर चलेंगे आगे। वैसे नहीं अब चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे। या इनके सामने सच्चाइयाँ आ चुकी हैं, और सच्चाइयाँ आई क्या हैं, इनकी अपनी भी खुल गई हैं ना। आप में से आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में ये भी मुमकिन है कि कोई कोर्ट केस, कोई लीगल प्रोसीजर भी चल रहा हो, या ये चलाएं। उसके अलावा ये एक स्विफ्ट एक्शन है, इनके सामने ना सच्चाइयाँ ओपन हो गई हैं, अपनी एक्सपोज हो गई,
दूसरों की ओपन हो गई, वो चीज़ है, और सडन हुई हैं अनएक्सपेक्टेडली। सो दिस इज़ ऑल लाइक कि अब ये अपनी मर्जियाँ, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हुए हैं और इनकी गिल्टी भी हैं, गिल्टी एक्ट्स हैं इनके। तो ये गिल्टी भी हैं कि जो मक्खन मलाई दूसरों को इन्होंने लगाई थी, बटर जैम, उसकी वजह से भी, और अपनी खुद की जो बैड डीड्स हैं उनकी वजह से भी, कि जैसा ये चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया ज़िंदगी में। तो अब ये जो है ना, ये स्लीपलेस पर्सन है, इनको नींद भी अच्छी नहीं आती है, ये टेंशन में रहते हैं, इनको एंजाइटी फेजेस नो डाउट रहते हैं। तो ये इंसान जो हैं अब एक नए फेज़ को लेकर सोच रहे हैं कि अब कैसे चलना है, क्या करना है। या दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट न्यू साइकिल्स। बहुत ट्रिकी अंदाज में अब ये चलेंगे। पहले जैसे ये चल रहे थे ना, मक्खन जैम लगा के, दूसरों को खुश करके, एक्सपेक्टेशंस लगा के, प्यार मोहब्बत के साथ, और फैंटेसी लाइफ क्रिएट करके, और दूसरों के भी बोझ उठा के या दूसरों के ऊपर अपना बोझ डाल के किसी भी तरीके से, बट ऑल टुगेदर अब वो नहीं हो सकता। दे बिकम वेरी लॉजिकल। इनको एहसास हो गया है ज़िंदगी इज़ नॉट लाइक अ ड्रामा या नॉट लाइक अ मूवी, और इसमें सिर्फ सपनों की दुनिया में नहीं हम रहे, तो हमें अवेकन होकर, मैच्योर होकर चलना है। तो ये कुछ नए साइकिल्स की तरफ जाएंगे जिसमें इनका दिमाग जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, दिल की बजाय। पहले दिल का इस्तेमाल था, जज्बात का इस्तेमाल था, हार्मोन्स की वजह से, मगर अब अकल का इस्तेमाल होगा और रियलिटी के साथ चलने की कोशिश करेंगे। किसी से गाइडलाइन या डिस्कस भी कर सकते हैं ये इंसान, मगर इनकी एनर्जी अब थोड़ी ट्रिकी होगी, ठीक है। पहले ऐसी नहीं थी कि ये दगा दे रहे हैं, मगर पहले ये कुछ इमेच्योर बिहेवियर थे, मगर अब ये जो है ना दगा भी दे सकते हैं, क्योंकि अब ये सियाने हो गए हैं। जब इंसान सियाना हो जाता है ना, चालाक हो जाता है, तो फिर वो बहुत से ड्रामे क्रिएट कर लेता है। तो ये भी इसी तरह से गुड एंड बैड, फॉल्स प्ले, हर तरह की एक्शन जो हैं अब लेंगे आने वाले वक्त में अपनी पर्सनल लाइफ में। सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड, इनका जो ओवरऑल जो करंट एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं। सो दिस इज़ लाइक वही पैशनेट सेक्सी वाइब्स हैं इनकी, एडवेंचर क्रिएटर हैं, गुड ड्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, स्टाइलिश हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, या फिर ये ट्रैवल कर रहे हैं कोई, या फिर तीसरी चीज़ ऑनलाइन डेटिंग वगैरह चल रही है। मूड्स इनके स्विंग होते रहते हैं, दे जस्ट ट्राइंग टू टेक एडवांटेजेस। इनकी लाइफ में ना काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, काफ़ी ड्रामा बना है बहन भाइयों की वजह से, कुलीग्स की वजह से, मतलब कुछ ड्रामा इनकी लाइफ में आया है और इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये दूध के धुले थे, इन्होंने भी ड्रामा क्रिएट किया है। बट नाउ अब ये जो हैं इंसान, ये एडवेंचरस पर्सन हैं और एडवांटेजेस को कंसर्न कर रहे हैं, इसलिए बैक एंड फोर्थ हैं। इनकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता अभी, क्योंकि इनकी बातें ऐसी हैं कि सुबह कुछ शाम को कुछ होंगी। तो ये जो हैं बस ये समझ लें कि इनका थोड़ा बिहेवियर भी इम्पल्सिव सा है। ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी को हैप्पी एडवेंचर करते, हंसते हंसाते, जोक्स क्रैक करते आगे गुजार होते हैं, मगर अपने मकासद में बड़े पक्के होते हैं, इसलिए फेयर इनफ नहीं होते। तो इनकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह की हैं अभी। तो होपफुली कि आपको समझ आ रही हो इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।